हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज का हमारा टॉपिक रहेगा राइट्स ऑफ मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन। तो आज हम सीखेंगे कितने राइट्स है और राइट्स ऑफ मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन मतलब क्या। सो द राइट्स ऑफ मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशंस आर अ सेट ऑफ सेफ्टी प्रिंसिपल्स used by healthcare professionals to ensure that every medication is given correctly and safely. Okay. So they help prevent errors by verifying the correct patient, drug, dose, route, time, and other essential features before, during, and after administering a medication. First, right patient. Okay, so always verify identity using at least two different identifiers. Okay, so उसमें पेशेंट का नाम आएगा, यूएच आईडी मतलब हॉस्पिटल का आईडी, देन डेट ऑफ बर्थ, क्योंकि हमेशा वार्ड में एक नाम के दो तीन पेशेंट रहते हैं। सो ऑलवेज पेशेंट का नाम, हॉस्पिटल आईडी और इन ऑप्शनल डेट ऑफ बर्थ भी आप चेक कर सकते हैं। एंड नेवर रिलाई ऑन अपीयरेंस और रिलेटिव्स। सो सेकेंड राइट है राइट ड्रग। ओके, सो ऑलवेज क्रॉस चेक द ड्रग नेम विद ऑर्डर एंड लेबल। ओके, सो डॉक्टर ने जो ऑर्डर किया रहता है सो हमेशा वो ड्रग से क्रॉस चेक करना है। एंड ऑलवेज चेक फॉर लासा एरर्स। ओके, लुक लाइक, साउंड लाइक। समटाइम्स कैसा रहता है, सेम ड्रग दिखने में रहते हैं, लाइक सोडियम बाइकार्बोनेट एंड पोटेशियम क्लोराइड दिखने में सेम रहते हैं, तो समटाइम्स वो स्टाफ को कंफ्यूज होता है। एंड समटाइम्स साउंड भी सेम रहता है, लाइक डोबुटामिन, डोपामिन। सो हमेशा लासा एरर से बच के ऑर्डर्स क्रॉस चेक करके ही पेशेंट को ड्रग एडमिनिस्टर करना है। सो थर्ड है राइट डोज। ओके, सो कंफर्म द एग्जैक्ट डोज यूनिट एंड कैलकुलेशन। ओके, सो हमेशा डबल चेक करना है पीडियाट्रिक डोज एंड हाई रिस्क मेडिकेशन। तो समटाइम्स कैसा होता है कि डॉक्टर ने कुछ तो ऑर्डर किया होता है, जस्ट लाइक ह्यूमन एक्ट्रापिड 7 यूनिट्स देने बोला, तो आपको कंफ्यूज होकर आपने 7 के बदले 17 दिया, तो पेशेंट हाइपो में जाने के चांसेस रहते हैं। वैसे सिचुएशन ना क्रिएट हो, पेशेंट ना सफ़र हो, इसलिए राइट डोज देना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो फोर्थ है राइट रूट। सो ऑलवेज गिव द मेडिकेशन by the ordered route. Okay, so wrong route can cause serious harm. तो हमेशा बहुत केयरफुली डॉक्टर ऑर्डर देख के ही मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन करना है। गलती से IM इंजेक्शन IV देंगे तो सच में पेशेंट सीरियस कंडीशन में जा सकता है। सो नेक्स्ट है राइट टाइम। सो ऑलवेज मेडिकेशंस राइट टाइम एंड फ्रीक्वेंसी पे देना बहुत इंपॉर्टेंट है। समटाइम्स मेडिकेशंस बिफोर फूड रहते हैं, थोड़े मेडिकेशन आफ्टर फूड रहते हैं, तो वो देख के देना बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड समटाइम्स कैसा रहता है, पेशेंट को डोज ओडी लेके रहेंगे और गलती से आपने वो BD दिया, TID दिया, तो पेशेंट सीरियस कंडीशन में जा सकता है। और पेशेंट सीरियस है, कुछ तो डोज रहते हैं कि TID रहते हैं, QID रहते हैं, और आप गलती से OD देंगे, BD देंगे, तो पेशेंट रिकवरी होने को भी दिक्कत हो सकती है। तो हमेशा राइट टाइम एंड राइट फ्रिक्वेंसी पे मेडिकेशन देना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो नेक्स्ट है राइट असेसमेंट। सो बिफोर गिविंग एनी मेडिकेशन always check for baseline vitals, lab values, allergies, symptoms. Okay, so always ensure it's safe to give medication. So हमेशा वाइटल चेक करना है, लाइक पेशेंट का बीपी अगर कंटिन्यूस लो है और उसको हाइपरटेंसिव मेडिकेशन जा रहे हैं, तो आप मेडिकेशन देने के बाद उसका और बीपी लो हो सकता है। ओके, सो लैब वैल्यूज़ में लाइक पेशेंट का लैब वैल्यूज़ में कुछ तो वेरिएशन रहेंगे और ऊपर से आपने कुछ तो टैबलेट दिया, टॉक्सिसिटी होने के चांसेस रहते हैं। एंड समटाइम पेशेंट को एलर्जीज रहता है टैबलेट्स का, कौन से तो मेडिकेशन का, तो ऑलवेज उनके रिलेटिव से, पेशेंट से क्रॉस चेक करना है, उनको पूछना है कि कौन सा एलर्जीज है क्या। ओके, सो ऑलवेज बिफोर गिविंग एनी मेडिकेशन ऑलवेज इंश्योर पेशेंट सेफ्टी, और पेशेंट का असेसमेंट करके ही मेडिकेशन देना है। सो नेक्स्ट है राइट एजुकेशन। ओके, सो ऑलवेज एक्सप्लेन व्हाट द मेडिकेशन इज फॉर, हाउ इट वर्क्स, साइड इफेक्ट एंड एनी प्रिकॉशंस। सो हमेशा पेशेंट को बोलना है ये मेडिकेशन क्या है, ये कैसे काम करता है, इसके साइड इफेक्ट क्या है, और ये मेडिकेशन लेने के बाद कौन से प्रिकॉशंस लेना है। ओके, सो नेक्स्ट है राइट टू रेफ्यूज। सो पेशेंट हैव द लीगल राइट टू रेफ्यूज ट्रीटमेंट। सो एजुकेशन देने के बाद, पेशेंट को असिस्ट करने के बाद भी पेशेंट अगर ट्रीटमेंट को रिफ्यूज़ कर रहा है तो उसको लीगली राइट्स है
तो वो डॉक्यूमेंट करना है एंड डॉक्टर को इन्फॉर्म करना है कि पेशेंट ट्रीटमेंट के लिए रिफ्यूज़ कर रहा है। सो नेक्स्ट है राइट डॉक्यूमेंटेशन। सो रिकॉर्ड इमिडिएटली आफ्टर गिविंग मेडिकेशन। तो उसमें ड्रग का नाम, टाइम, देन रूट, साइट एंड एनी ऑब्जर्वेशन डॉक्यूमेंट करना है एंड डोंट डॉक्यूमेंट बिफोर गिविंग एनी मेडिकेशन। तो हमेशा मेडिकेशन देने के बाद ही डॉक्यूमेंट करना है। सो नेक्स्ट है राइट इवेल्युएशन। सो ड्रग देने के बाद पेशेंट को मॉनिटर करना है कि मेडिकेशन वर्क किया है कि नहीं, कौन सा साइड इफेक्ट है, देन पेशेंट को रिस्पॉन्स कैसा है और कौन से भी ऑब्जर्वेशन रहा तो वो डॉक्यूमेंट करना है। ओके, सो ये 10 राइट्स ऑफ मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन है। ये 10 राइट्स फॉलो करके मेडिकेशन करेक्टली एंड सेफली पेशेंट को दीजिए। ओके, सो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।